हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन बुटीक। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पार्टी वेयर गाउन ड्रेस बनाकर बताने वाली हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये हमारी कैप स्लीव ड्रेस है। ये बिल्कुल ट्रेंडी ड्रेस है। इस ड्रेस की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बनाकर बताने वाली हूँ, हर साइज के लिए। तो आप वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक देखिए बिना स्किप के। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं शिफॉन जॉर्जेट 3.5 मीटर ली हूँ। लेस यहाँ पे मैं 7 मीटर ली हूँ। इस तरह की हमारी सिल्वर लेस है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हेल्दी है तो शिफॉन जॉर्जेट जो है वो आप 4 मीटर लेंगे। अस्तर की फैब्रिक यहाँ पर हमें 3 मीटर ही लेनी है। यहाँ पे आप बॉडी मेजरमेंट देख ले। फुल लेंथ 43, बॉडी लेंथ 11, चेस्ट 27, वेस्ट 25, स्लीव्स 20, एक कॉलर 11 और कफ 6 इंच है। मेजरमेंट आप स्क्रीन पे भी देख सकते। अब हम अपने बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर की फैब्रिक पे। अस्तर की फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड रख रही हूँ और यहाँ पे मैं लेंथ 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 11 इंच है। 1 इंच प्लस करेंगे। आपकी बॉडी लेंथ जितनी भी होगी आप 1 इंच प्लस करके इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हम 12 इंच पे मार्क कर लिए। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर में 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आर्म होल भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस दोनों निशान को मिला देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट के 4th पार्ट पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम वेस्ट के 4th पार्ट पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अभी इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे हम फ्री हैंड से बैक आर्म होल के लिए राउंड शेप दे देंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप लगा लेंगे। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करी और 1/2 इंच आर्म होल की तरफ, और इस तरह से हम इस दोनों निशान को मिला देंगे। इससे जो हमारी आर्म होल है वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगी। इस तरह से आप लोगों को भी लगा लेनी है। इससे हमारी जो शोल्डर है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। यहाँ पे हम पहले बैक आर्म होल के लिए कटिंग करेंगे और एक पार्ट हम अंदर की तरफ से निकाल देंगे बैक साइड के लिए। ये हमारी बैक वाली पार्ट है और इसे हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच शेप लगाई आर्म होल पे फ्रंट आर्म होल के लिए, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फ्रंट वाली पार्ट हुई। अब यहाँ पे मैं जॉर्जेट के फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखी हूँ। यहाँ पे हम बैक वाले पार्ट को रखते हुए पहले सेम कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग के बाद अंदर की तरफ से हम जॉर्जेट की फैब्रिक को भी एक पार्ट निकाल देंगे, जो कि हमारी बैक वाली पार्ट होगी। अब हम फ्रंट वाली पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे अस्तर वाली फैब्रिक को, और यहाँ पे हम 1/2 इंच की जो शेप हमने डाली थी वो हम लगा लेंगे सेम। तो इस तरह से हमारी जो फ्रंट वाली पार्ट है वो भी जॉर्जेट की फैब्रिक पे हो गई है। अब यहाँ पे हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैं जॉर्जेट के फैब्रिक को अर्ज वाली साइड से 4 फोल्ड में रख रही हूँ। यहाँ पे हम अपनी जो स्लीव्स की लेंथ लेंगे वो हम अपने नेक से मिलाते हुए फिंगर तक की लेंगे। तो ये मैं 4 फोल्ड में रखी हूँ जॉर्जेट के फैब्रिक को। अब यहाँ पर लेंथ मैं 20 इंचेस पे मार्क करी हूँ। वो मैं आप लोगों को बॉडी से लेना बताई हूँ लेंथ, क्योंकि ये हमारी कैप स्लीव्स है, इसलिए हम नेक से लेकर फिंगर तक लेंगे। तो यहाँ पे मैं 20 इंचेस ली हूँ। अगर आपको स्लीव्स में ज़्यादा घेर चाहिए तो आप सेम एक और पीस वैसा कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं घेरे की कटिंग करूँगी। तो बचे हुए जॉर्जेट के फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड कर लूँगी लेंथ की साइड से। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसे मैं सीधे में बिछा ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं 32 इंच पे निशान लगा रही हूँ। हमारी जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ में से हम बॉडी के लिए निकाल देंगे। बॉडी के बाद निकालने के बाद 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 32 इंच ले रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक साइड दोनों के लिए पार्ट है। अब हम अस्तर की फैब्रिक पे घेरे की कटिंग करेंगे। तो बची हुई अस्तर की फैब्रिक को हम लेंथ की साइड से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए इसे हम एक कोने पकड़ते हुए 3 कोने में बिछा लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हम कमर के वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट के 4th पार्ट में यहाँ 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और कोने से मिलाते हुए 6 इंच पे निशान लगा ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ हम यहाँ पे मैं जोड़ नहीं दूँगी, जितनी भी हमारे आएगी वो मैं ले लूँगी, क्योंकि लेंथ जो हमारी वो अंदर की तरफ थोड़ी कम भी होती तो वो चल जाती। मैं यहाँ पे 30 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से हम कमर से मिलाते हुए लेंथ ले लेंगे। आप यहाँ पे लेंथ ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो वो आपकी थोड़ी सी जोड़ आएगी वो आप लगा लें। अगर आपको ये हम यहाँ पे हमारी समझ नहीं आए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो इसकी कटिंग हम इस तरह से कर लेंगे। अब हम अपने अस्तर के फैब्रिक पे नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं फ्रंट वाले पार्ट को ली हूँ। नेक की चौड़ाई यहाँ 2.5 इंच पे मार्क की हो और नेक की लेंथ जो है वो 5.5 इंच पे है। इस तरह से हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। बॉक्स के मिडल में हम हाफ करते हुए एक पॉइंट लगाएंगे और ऊपर की तरफ से हम 1/2 इंच पे राउंड देंगे और इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो जो हमारी नेक की डिज़ाइन है कुछ इस तरह की होगी। तो इस तरह से हमारी नेक की कटिंग हो गई है अस्तर के फैब्रिक पे। इसे हम जॉर्जेट की फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से मिला के रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच पे। तो ये हमारी सिलाई लगने के बाद इसे हम 1/2 इंच की फैब्रिक रखते हुए कट कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि हमारा जो नेक है वो पीछे पलटने के बाद परफेक्ट आए। तो इस तरह से कट लगाने के बाद पीछे की साइड हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक चाप की सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे की। तो इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो लग गई। अब हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच दे रही हूँ और इसकी जो लेंथ है मैं यहाँ पे 5.5 इंच ही दे रही हूँ। इस तरह से हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं राउंड नेक दूंगी, हल्के हाथों से राउंड शेप करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नेक की कटिंग के बाद अब हम इसे जॉर्जेट के फैब्रिक के ऊपर रखते हुए नेक को तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो नेक है वो तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम हर साइड पे 1/2 इंच की सिलाई लगाते हुए जॉर्जेट और अस्तर के फैब्रिक को सेट कर लेंगे। ये मैं फ्रंट और बैक साइड दोनों सेट करूँगी। अब हम फ्रंट और बैक साइड को मिलाते हुए कांधे की सिलाई लगाते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो कांधे की सिलाई है वो लग गई। अब यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे पाइपिंग। तो इसके लिए मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हूँ और इसे हम फ्रंट से रखते हुए पीछे की साइड पलट देंगे। ये हमने उरेप पट्टी लेनी है, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, चौड़ाई इसकी 2 इंच होगी। तो इस तरह से जो हमारी पाइपिंग है वो लग गई, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी फिटिंग्स के लिए निशान लगा लेंगे दोनों साइड पे, और सिलाई जो है वो हम एक साइड पे ही लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमारी प्लेट्स है बॉटम पार्ट की वो लगाएंगे हम, वो सीधी साइड से इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे प्लेट्स डालते जाएंगे पूरे में स्ट्रेट। ये हमारी फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड पे प्लेट्स जाएगी इस तरह से। इस तरह से हम प्लेट्स लगा लेते हैं इसके ऊपर इस तरह से पूरे में, और साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से प्लेट्स लगाने के बाद जो हमारी है वो साइड की सिलाई लग गई है। तो इसका लुक जो है कुछ इस तरह का आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपने बॉटम पार्ट के अस्तर को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम मिलाते हुए रखेंगे और बॉटम पार्ट की जो हमारी वेस्ट है वो हम मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच पे सिलाई लगाकर ये ज्वाइन कर लेंगे, इसे राउंड शेप दे देंगे बिल्कुल। तो इस तरह से जो हमारी सिलाई लग गई है वो कुछ इस तरह की है। इसे हम सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और इसे राउंड करते हुए यहाँ पे वेस्ट में सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमारी अस्तर वाली फैब्रिक है वो भी अटैच हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से जो आप देख सकते हैं हमारी जो अस्तर की फैब्रिक है वो भी अटैच हो गई है और इसका लुक कुछ इस तरह का आ रहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। अब यहाँ पे हम अपनी लेस लगाएंगे सिर्फ फ्रंट साइड पे। तो इस तरह से हम कमर से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे डबल लाइन लगाएंगे लेस को इस तरह से। तो इस तरह से जो हमारी लेस है वो अटैच हो जाएगी कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो अब हम अपनी कॉलर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं अस्तर के फैब्रिक की लेंथ ली हूँ 15.5 इंच और इसकी चौड़ाई में 4 इंच ली हूँ। यहाँ पे हम बकरम पट्टी लेंगे जिसकी लेंथ यहाँ पे 12 इंच है और इसकी चौड़ाई वो 1 इंच है। इसे हम नीचे साइड पे मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच फैब्रिक मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगने के बाद इसे हम सीधी साइड पर रखेंगे और जितनी हमारी बकरम पट्टी वहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम लेस लगाएंगे इस तरह से। जितनी हमने निशान लगाई उससे हम थोड़ा सा निकालते हुए लगाएंगे और यहाँ पे हम डबल लाइन लगा लेंगे सीधी साइड में। तो इस तरह से जो हमारी लेस है वो सीधी साइड में अटैच हो गई। अब इसे हम पीछे की साइड पलटेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे बकरम पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से। जिस तरह से हमने निशान लगाई उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच की फैब्रिक रखते हुए इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद इसे हम सीधी साइड पे पलट देंगे तो हमारी जो कॉलर होगी उसका लुक कुछ इस तरह का आ जाएगा। आप कॉलर के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स के लिए पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं लेंथ 16.5 इंच ली और इसकी जो चौड़ाई है ये मैं 4.5 इंच ली। ये हमारी 2 पीस है। आप अपने स्लीव्स के फिटिंग अकॉर्डिंग ये वाली नाप लेंगे और इस तरह से हमने 2 पीस बकरम पट्टी ले लेनी है, जिसकी जो लेंथ है वो हम अपने कफ के अकॉर्डिंग ले और उसकी चौड़ाई 4 इंच की है। तो इस तरह से हम एक पीस पे पेस्ट कर लेंगे और एक के ऊपर रखते हुए इसे हम पीछे की साइड पलट कर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें 3 साइड से सिलाई लगाते हुए 1/2 इंच के चाप पे पीछे की साइड पलट लेनी है। इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो लग गई। अब मैं पीछे की साइड पलट कर दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये हमारी जो स्लीव्स के लिए पट्टियाँ तैयार हो गई। आप देख सकते हैं आयरन की मदद से मैं सेट कर ली हूँ। अब यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। लेस हम नीचे की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम 4 से 5 लाइन लेस की हम लगा लेंगे। अब जो हमने स्लीव्स के लिए जॉर्जेट की पीस कट की थी उसे हम मिडल से हाफ कर लेंगे। ये हमारी 2 स्लीव्स के लिए है।
अगर आप 2 स्लीव्स के लिए और 2 पीस कट किए हैं तो आपको मिडल से हाफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कम ही घेर दूँगी। तो इस तरह से हम दोनों साइड पे हल्की बारीक सिलाई मोड़ते हुए डबल फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों पे। तो इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो लग गई, आप देख सकते हैं। अब हम अपने दोनों पट्टियों पे हाफ इंच के निशान लगाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये हम दोनों पट्टियों पे लगा लेंगे ताकि हमारे दोनों स्लिप्स तैयार हो। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम अपनी स्लिप्स को लेंगे और निशान को हम छोड़ते हुए इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स हम इसके ऊपर से लगा लेंगे निशान तक। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमारी प्लेट्स लग गई। अब यहाँ पे चाप की सिलाई लगाते हुए हम सेट कर लेंगे। तो हमारे स्लिप्स की जो लुक है कुछ इस तरह से आएगी। आप यहाँ पे कुछ बटन लगा सकते हैं या फिर हुक लगा सकते हैं, यहाँ पे आपकी चॉइस है। यहाँ पे कॉलर के साथ हम अपनी स्लिप्स अटैच करेंगे। तो कॉलर को फोल्ड करते हुए मिडल पे हम एक कट लगाएंगे छोटा सा। इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ पे हम हाफ, दोनों ही तरफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। कट की साइड हाफ और किनारी पे हाफ हाफ। अब हम अपने स्लिप्स के दूसरे वाले साइड पे इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लगाकर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये हम अपने दोनों साइड की स्लिप्स पे लगाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे जो छोटे छोटे प्लेट्स लग गई। अब हम कॉलर को पीछे के साइड से इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे कट को छोड़ते हुए। तो इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो लग गई, आप देख सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से चाप की सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से यहाँ पीछे हुक भी लगा सकते हैं या फिर आप शो पीस बटन भी लगा सकते हैं। तो ये जो हमारी कैप स्लिप्स है वो तैयार हो गई, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी पार्टी वेयर गाउन विथ कैप स्लिप्स बनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही है। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।